गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम आशीष कुमार यादव। मैं अग्रसेन ITI कोका भिलाई के फिटर ट्रेड का प्रशिक्षण अधिकारी हूँ। आज हम फिटर ट्रेड के प्रथम वर्ष के टॉपिक पावर सॉ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे कि पावर सॉ क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं, इस बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पावर सॉ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर सॉ। तो हमारा यूनिट नेम है सॉ एंड रिलेटेड मशीन्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर सॉ का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पावर सॉ के डेफिनेशन में लिखा है, सामान्य कार्यशाला में धातु खंडों को हैंड हैक्स के द्वारा काटने का कार्य किया जाता है, लेकिन एक सामान्य मोटाई से अधिक मोटाई के धातु खंडों या लकड़ी के लट्ठों को काटने के लिए विशेष प्रकार की मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें पावर सॉ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स अपने को पता है कि अपन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 mm 16 mm तक के थिकनेस वाले मेटल्स को अपन नॉर्मली हैंड कटिंग टूल से अपन काट सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा मोटा हो, ठीक है, तो उसको अपने को लिए काटने के लिए कोई ना कोई थर्ड पार्टी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसी को अपन बोलते हैं पावर सॉ। ठीक है, जैसा कि डेफिनेशन में भी क्लियरली लिखा है कि एक सामान्य मोटाई से अधिक मोटाई के धातु खंडों या लकड़ी के लट्ठों को काटने के लिए विशेष प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें पावर सॉ कहते हैं। ठीक है, ये ऑपरेट कैसे होते हैं? ये मशीन विद्युत द्वारा ऑपरेट होते हैं, मतलब स्वचालित होते हैं। इन मशीनों में ब्लेड का विद्युत शक्ति द्वारा पावर दी जाती है, ठीक, तथा जॉब को वाइस में बांध कर रखा जाता है। ब्लेड को ठंडा करने के लिए कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन में प्रयुक्त ब्लेड की मोटाई तथा लंबाई समान ब्लेड से अधिक होती है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसमें जो ब्लेड लगता है उसका जो थिकनेस होता है और लेंथ होता है नॉर्मल ब्लेड्स जो होते हैं उससे ज़्यादा होती है इसकी। ठीक है, और इसमें ब्लेड्स को ठंडा करने के लिए कूलेंट का यूज़ करते हैं और ये इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पावर सॉ। ठीक, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो हम देखते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ पावर ब्लेड्स। ठीक है, अब स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होना चाहिए जो पावर ब्लेड्स होते हैं उसके। सबसे पहला हम देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ पावर ब्लेड सॉ में देख सकते हैं कि ब्लेड लगाना। ठीक है, ब्लेड पावर सॉ ब्लेड की विशिष्टियां क्या क्या होती है उसमें। सबसे पहला लंबाई दोनों सुराखों के बीच की दूरी। ठीक है, लंबाई दोनों सुराखों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, ब्लेड की मोटाई, इस चीज़ को ध्यान दिया जाता है। ठीक, और उसके बाद किस चीज़ को ध्यान दिया जाता है? ब्लेड की मोटाई, थिकनेस हो गई, इसको ध्यान दिया जाता है। चौड़ाई, विड्थ को ध्यान दिया जाता है। और पिच, दांतों की पिच, ये पिच मतलब समझ लीजिए ये एक टीथ और दूसरे टीथ के बीच। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन पिच। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं ब्लेड फिटिंग कैसे होती है। इसमें ब्लेड फिटिंग में सबसे पहला देख सकते हैं फ्रेम में ब्लेड को स्क्रू के द्वारा कसा जाता है। ठीक है, ये नॉर्मली अपन जो हैंड फ्रेम होता है उसमें भी अपन ऐसे ही करते हैं। दूसरा जो लिखा है, ब्लेड के दांत को सही दिशा की ओर होना चाहिए। मशीन के प्रकार के अनुसार ब्लेड आगे की ओर काटने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, मशीन विनिर्माताओं द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। मतलब जो मशीन को बनाता है प्रोडक्ट को, उसके द्वारा जो भी डायरेक्शंस दिए गए हैं उसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद अपन नेक्स्ट देख सकते हैं तनाव प्रदान करने की युक्ति। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान दिया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं ब्लेड लगाना किस टाइप से लगाया जाता है। ये तनाव युक्ति यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, कूलेंट पाइप दिख रहा है ये। ठीक है, ये हमारा फ्रेम है और ये ब्लेड का डायरेक्शन है। ठीक, ये आप डायग्राम के थ्रू देख पा रहे हैं। मैं इसका PDF भेज दूंगा आपको और अच्छे से डायग्राम समझ आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट वो हम देखते हैं क्लैंपिंग अरेंजमेंट। मतलब अपन क्लैंपिंग कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो क्लैंपिंग अरेंजमेंट क्या होता है सबसे पहले इस बारे में जान लेते हैं। क्लैंपिंग अरेंजमेंट क्या होता है? मशीन वाइज के समान पावर सॉ में भी क्लैंपिंग युक्ति होती है। ठीक है, क्लैंपिंग मतलब पकड़ना होता है, जिसमें कार्यखंड को क्रैंक हैंडल का प्रयोग करके पकड़ा जाता है। ठीक है, मैंने बताया कि क्लैंपिंग मतलब पकड़ना होता है, कार्यखंड को क्रैंक हैंडल या प्रयोग करके पकड़ा जाता है। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा है? जब एक समान आकार के कई कार्यखंडों को काटा जाता है तो एडजस्टेबल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। एडजस्टेबल फ्लोर स्टैंड का प्रयोग करके लंबी छड़ों को सहारा तथा उनके स्तर को नियमित रखता है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा क्लैंपिंग अरेंजमेंट। ठीक, मतलब किसी भी चीज को पकड़ना वही कहलाता है हमारा क्लैंपिंग अरेंजमेंट। देखिए कुछ इस टाइप का होता है क्लैंपिंग अरेंजमेंट। ये हमारा
वॉइस हैंडल है, ठीक है, अपने को पता ही है वॉइस हैंडल कैसा होता है। ये स्पेसर है, जैक स्क्रू, जॉब सपोर्ट लगा है। ये है हमारा क्लैंपिंग युक्ति, जो अपन जॉ पकड़ते हैं, दांत, जिसको अपन जबड़ा बोलते हैं। जैसे हमारा वॉइस में होता है, बेंच वॉइस में जो जबड़ा होता है वही होता है क्लैंपिंग युक्तियां, मतलब किसी भी जॉब को पकड़ के रखना। ये देखिए हमारा स्टॉपर लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ब्लेड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर सॉ, मतलब इलेक्ट्रिक पावर सॉ में कौन कौन से ब्लेड होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं अपन विद्युत चलित पावर सॉ के ब्लेड्स, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, अपन इसका डेफिनेशन देख पा रहे हैं, जैसा कि आरी के ब्लेड का चयन किए जाने वाले कार्य एवं मशीन के आधार पर किया जाता है। ये ब्लेड हाई स्पीड स्टील, HSS हाई स्पीड स्टील, इस चीज को ध्यान दीजिए, ये मटेरियल है इस ब्लेड का, ठीक है, के बनाए जाते हैं तथा पूर्णतः कठोरीकृत किए जाते हैं, मतलब फुली हार्डनिंग की प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद क्या लिखा है, विभिन्न पदार्थों के लिए विभिन्न पिच के ब्लेड का प्रयोग किया जाता है, मतलब डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट टाइप के पिच का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देख सकते हैं, इसमें आगे है सामान्य नियम के अनुसार जितना मुलायम पदार्थ होगा, मतलब प्रति 25 mm दांतों की संख्या भी उतनी ही कम होगी, मतलब जितना वो सॉफ्ट होगा उतने ज्यादा टीथ्स कम होंगे और जितना ज्यादा हार्ड होगा उतने ज्यादा टीथ्स ज्यादा होंगे। बड़े अंतराल वाले दांत बड़ी छीलन के लिए अनुकूल होते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं बड़ी अंतराल पिच का ब्लेड, ये दिख रहा है आपको, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है हमारा ब्लेड क्लियरेंस। ब्लेड क्लियरेंस क्या होता है, पावर सॉ के दांतों को धातु में फंसने तथा छीलन की सफाई करने के लिए ब्लेड के दांतों में अंतर रखा जाता है। इसके लिए सॉ को दो क्रमानुसार दांतों में से एक को मोड़ दिया जाता है, अर्थात सॉ के दांतों को लहरदार बनाया जाता है। मतलब जैसे कि बोला जाए, अगर दांते हैं एक के ऊपर एक बने हुए हैं, ठीक है, जैसे मैं लास्ट डायग्राम में बताता हूँ, ये एक के ऊपर एक दांते बने होंगे तो एक को मोड़ दिया जाएगा और एक को स्ट्रेट रखा जाएगा, मतलब इनको भी लेफ्ट राइट मोड़ा जाएगा। जैसे इस वाले को राइट की ओर मोड़ा जाएगा, ये स्ट्रेट रहेगा, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला टीथ रहेगा उसको लेफ्ट की ओर मोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन ब्लेड क्लियरेंस, ठीक। इसके बाद आप इसमें देख पा रहे हैं ये ब्लेड क्लियरेंस है, देख सकते हैं लेफ्ट राइट मोड़ के रखा गया है इसको, ठीक है। ये देख सकते हैं ऑफसेट के दौरान क्लियरेंस ये होता है, और वैसे ही वेविनेंस के दौरान क्लियरेंस ये होता है, ठीक है। ये PDF में आप अच्छे से और देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो टाइप्स ऑफ पावर सॉ, ठीक है। अब पावर सॉ के कौन कौन से टाइप्स होते हैं अपन देख सकते हैं। पहला टाइप होता है रेसिप्रोकेटिंग पावर सॉ, उसके बाद बैंड पावर सॉ, फिर सर्कुलर पावर सॉ, फिर प्रोफाइल पावर सॉ, ठीक है। ये हमारे 4 टाइप के पावर सॉ होते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग पावर सॉ क्या होता है, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग पावर सॉ हेक्सा की तरह कार्य करता है। यह 2 प्रकार के मैकेनिज्म पर चलता है, ठीक है, 2 टाइप के मैकेनिज्म चलता है। सबसे पहला होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है हाइड्रोलिक। अधिकतर पावर सॉ में दोनों ही मैकेनिज्म को मिलाकर प्रयोग किया जाता है। ब्लेड की ऊपर नीचे लाने से हाइड्रोलिक तथा रेसिप्रोकेटिंग गति प्रदान करने के लिए यांत्रिक मैकेनिज्म प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्लेड को ऊपर नीचे लाने के लिए, यहाँ पर देखिए, ब्लेड को ऊपर नीचे लाने के लिए हाइड्रोलिक तथा रेसिप्रोकेटिंग गति किसको बोलते हैं, जो सेंटर की ओर गति करे, मतलब सेंटर की ओर, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन वो लाने के लिए अपन क्या करते हैं, यांत्रिक मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। पावर सॉ पर प्रयोग होने वाला ब्लेड हेक्सा ब्लेड की तुलना में अधिक मोटा होता है, अधिक चौड़ा होता है तथा अधिक लंबा होता है। जैसे कि अपन ने पहले ही देख लिया है, ब्लेड पर दाब को कम ज्यादा व्यवस्थित करने के लिए इसके पीछे एडजस्टेबल भार भी लगा होता है। कभी कभी हाइड्रोलिक प्रेशर का भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोलिक प्रेशर, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा बैक स्ट्रोक में ब्लेड के ऊपर उठा दिया जाता है, इससे ब्लेड की आयु बढ़ जाती है। ये आप देख पा रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग पावर सॉ कुछ इस टाइप से दिखता है, डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें होता है एक फ्रेम, एक मोटर लगा होता है, सॉ ब्लेड लगा होता है, कार्यखंड है, मतलब जो ये वर्क पीस है अपना वो, और ये क्लैंपिंग, मतलब वाइस जो दिख रहा है वो हमारा क्लैंपिंग है, ठीक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है बैंड पावर सॉ। बैंड पावर सॉ को देख सकते हैं आपको डेफिनेशन, इस मशीन में 2 पुलियां होती है, ठीक है, 2 पुलियां होती है, एक स्टैम्प पुली, ठीक, ये हमको दिख जा रहा है। उसके बाद जिन पर एक फ्लेक्सिबल ब्लेड बैंड के रूप में लगा होता है, ठीक है, ब्लेड ब्लेंड के रूप में लगा होता है। यह बैंड एक ही दिशा में चलता है तथा कटाई करता है, ठीक। इसका ब्लेड जो बैंड के रूप में होता है अधिक कठोर नहीं होता है, इसलिए अधिक हार्ड धातुओं को काटने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब सॉफ्ट धातुओं को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जॉब को पकड़ने के लिए वाइस लगी होती है। यह लकड़ी को काटने के लिए हॉरिजॉन्टल आरा मशीन के समान होता है, इसलिए इसे क्षैतिज बैक पावर सॉ भी कहते हैं। मतलब
बैंड पावर सॉ को ही अपन हॉरिजॉन्टल बैग पावर सॉ भी बोलते हैं। ये बैंड पावर सॉ, ये देख सकते हैं आप डायग्राम, ठीक है। वैसे ही अपन जो नेक्स्ट है सर्कुलर पावर सॉ, सर्कुलर पावर सॉ का आप डेफिनेशन देख सकते हैं। इस मशीन में कटिंग ब्लेड एक पतली हाई स्पीड स्टील HSS की वृत्ताकार प्लेट सर्कुलर प्लेट के आकार का होता है, जिसकी परिधि पर दांते कटे होते हैं, ठीक है। जॉब को पकड़ने के लिए एक स्लाइडिंग वाइस का प्रयोग किया जाता है। इस वाइस में जॉब को जकड़कर घूमती हुई सर्कुलर सॉ के विरुद्ध दबाव डाला जाता है। इसमें कटिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है। अपन डायग्राम में देख सकते हैं ये किस टाइप का दिखता है। देखिए ये है सॉ ब्लेड, ये हमारा वर्क पीस है, ठीक है, दिख रहा है अपने को। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो देखते हैं अपन प्रोफाइल पावर सॉ क्या होता है। प्रोफाइल पावर सॉ का डेफिनेशन देखते हैं। यह मशीन भी बैंड सॉ के समान होती है। इसका ब्लेड अत्यधिक पतला तथा कम चौड़ा होता है, ठीक है, ये अपने को पता चल गया। इसके कारण कर्तन करते हुए इसे किसी भी दिशा में चलाया जा सकता है, मतलब यूनिवर्सल किसी भी डायरेक्शन में ये घूम सकता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है प्रोफाइल पावर सॉ डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है उसमें आप देख पा रहे हैं कि पदार्थ का निम्न अपव्यय, इसमें आप देख पा रहे हैं डायग्राम में। ये मैं आपको PDF भेजूंगा, आप उसमें अच्छे से रीड कर पाएंगे, ठीक है। अब पावर सॉ को यूज करते टाइम पे सावधानियां कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले अपन देख लेते हैं, जॉब को माप लेते समय पावर सॉ को बंद करना चाहिए, चलती अवस्था में मापने का कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये तो सबसे पहले अपना प्रिकॉशंस हो गया। दूसरा, कटिंग कार्य हेतु ब्लेड का चयन ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ब्लेड पर अधिक दबाव ना रखे तथा कटिंग के समय शीतलक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लेड गर्म होगा तो वो टूट सकता है, ठीक है। जॉब छोटा रह जाने पर स्पेसर का प्रयोग करना चाहिए। एक ही लंबाई के पीस काटने के लिए स्टॉप पर स्टॉप गेज का प्रयोग करना चाहिए। और जो हमारा छोटा होता है लंबे लट्ठे की पीछे के सहारना चाहिए, इसके लिए स्क्रू जैक या कोई जॉब सपोर्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रिकॉशंस। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ पावर सॉ। इसमें अपन क्या क्या देखते हैं। कार्य तथा बनावट के आधार पर पावर सॉ मशीनें कई प्रकार की होती है, ठीक है, अपने को तो पता है। परंतु सभी पावर सॉ मशीनों में विभिन्न तकनीकियां विशिष्ट होती हैं, जैसे कर्तन गति, स्ट्रोकों की संख्या, मिनट इत्यादि नीचे विवरण में दिया गया। देखो राउंड बार 300 mm, स्क्वायर बार 250 mm, कर्तन गति इतना होना चाहिए, स्ट्रोकों की संख्या, मोटर गति, ये सब हमको दिया गया है, ठीक है। वैसे ही ये हमारा आज का जो टॉपिक था ये खत्म हो गया। इसके आगे मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी होगा वो बताऊंगा, या फिर कोई नए टॉपिक के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने अभी देखा पावर सॉ के डेफिनेशन, उसके टाइप्स और उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में या फिर इसमें से जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।